जो बिसिनिया बाल से रोड आकर के मिलता है उसी रोड की बात कर। हाँ, तो वो भी गर्मी के दिन में काम होगा। होली बाद काम लगेगा और हर हालत में वहाँ यात्री सेट बनेगा। नमस्कार, मैं मोहन कुमार और आप देख रहे हैं मीडिया एक्सप्रेस। अभी मैं मौजूद हूँ विक्रमगंज के जमोड़ी गांव में, और जमोड़ी गांव में आज विक्रमगंज के जो जिला पार्षद मंटू जी हैं, प्रभाष चंद्र सिंह, इनका आज होली के शुभ अवसर पर आगमन हुआ है। और होली को लेकर के तमाम जगहों का इन्होंने दौरा किया और बहुत सारे लोगों को शुभकामनाएं भी दी और अपने क्षेत्र का साथ ही साथ दौरा किया। तो हम इनसे कुछ बातें जानने का प्रयास करेंगे। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है। जी, सबसे पहले आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद एवं बधाई। होली के शुभ अवसर पर आपको भी हैप्पी होली। हैप्पी होली आपको जी। जैसा कि आज कितने जगहों का भ्रमण आपने किया? हम सब जगह करीब 6 पंचायत पड़ता है। और हम जब चुनाव लड़े थे तो मेरा एजेंडा जो था विकास के नाम पे और आपसी भाईचारा के नाम पे, हम किसी के यहाँ जाते हैं कि कोई शादी विवाह में अगर हमको निमंत्रण देता है तो हम जा करके ना कि उसका हमको व्यवस्था सारा करते हैं। हमको कोई कार्ड देता है, बुलाता है, बहुत सारे प्रतिनिधि हैं कि नहीं जाते हैं, कार्ड ले करके 20-25 रुपए का एक कार्ड आता है, वो बेचारा हमको दिया निमंत्रण और स्वीकार करके न आना, ये भी एक बहुत बड़ा कमी है। तो जितने भी निमंत्रण आता है करीब 99% हम निमंत्रण को पूरा करते हैं और सभी लोगों के बीच में जाते हैं। और गरीब गुरबा के बारे में विशेष हम सोचते रहते हैं कि कैसे गरीब जो है अमन चैन से रहे, शांति से रहे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि अभी हम लोग के यहाँ आवास योजना जो चल रहा था, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि जितना आया था पैसा बढ़ चुका, उसमें 6 पंचायत में 70 लोगों को एक पैसा नहीं लगने दिया हूँ और 70 लोगों का ये इंदिरा आवास दिलवाया हूँ, जो कि 20,000 से 25,000 रुपया तक सारे लोग मिलजुल करके, कुछ प्रतिनिधि भी उसमें शामिल हैं और लेते हैं और आपस में बंटवारा करते हैं। तो हम जो है जो भी आएगा मेरे पास उसके लिए समर्पण रहते हैं। देन एंड देयर भेंट होने के बाद उनके काम में लग जाते हैं और 100% लगने का मतलब है कि काम होगा। सर, इस पंचायत की जनता एक बार बार गुहार लगाती है एक सड़क को लेकर के, जो शायद यहाँ से कुछ ही दूरी पर उस सड़क का निर्माण कार्य बार बार होते रहा है और बार बार रुक जा रहा है। तो उसको लेकर के आपके क्या विचार हैं? और साथ ही साथ एक और बड़ी समस्या है जिसको आपने शायद उबारने का भी प्रयास किया, जो जमोड़ी का जो गेट है, मोड़ है, तो वहाँ पर आपने शायद प्रयास किया है बनाने के लिए यात्री सेट। नहीं, जमोड़ी मोड़ पे यात्री सेट तो हर हालत में बनेगा और हमने एनओसी लिया है। किसी को अवरुद्ध करने से कुछ होता नहीं। जग करने चलिएगा ना तो विध्वंस करने के लिए कुछ आसुरी शक्ति तत्पर हो जाती है। तो एक प्रकार से जो भी हम काम करते हैं तो यही समझ करते हैं कि जन कल्याण की योजना है और इसको जग के रूप में ही समझते हैं। तो आसुरी शक्ति है, थोड़ा मोड़ा इधर उधर करेगा। सीओ साहब हमको एनओसी दिया है, मैट्रिक का एग्जाम हो गया, फिर इधर होली आ गया, होली बाद काम लगेगा और हर हालत में वहाँ यात्री सेट बनेगा। रहा बात रोड का, जो बिसिनिया बाल से रोड आकर के मिलता है उसी रोड की बात कर। हाँ, तो वो भी गर्मी के दिन में काम होगा। और ये भी मैं बता दे रहा हूँ आपको कि ये जो है हम लोग के जिला परिषद में मात्र 15% फंड है। उस फंड से बहुत कुछ होने जाने वाला नहीं है। उसके अलावे भी इधर उधर से फंड की भी व्यवस्था करके रखे हैं। आपने हमको अगर वोट दिया है तो आपको हमसे काम चाहिए। अगर हम ये कहते हैं कि हमको 15% मिलता है तो ये सुन करके क्या कीजिएगा? आपका जो फर्ज था हमको वोट दे करके पूरा कर दिया। अब तो मेरा फर्ज बन रहा है कि आपका जो भी जरूरत की काम का जो चीज़ है उसको हम हर हालत में पूरा करें और फिर जनता के अदालत में ही जाना है। 5 साल बाद फिर वही दर पे जाना है। तो इसीलिए जनता जनार्दन मालिक लोगों के बीच में हम रहते हैं और इन लोगों में बड़ी ताकत होती है। ये चाहे तो अर्श से फर्श तक पहुंचा सकते हैं और फर्श से अर्श तक भी पहुंचा देते हैं। इन्हीं लोगों की ताकत है। सर, एक बार विक्रमगंज नगर जितने भी क्षेत्र आपके अंतर्गत आता है, उन तमाम जनता से आप क्या? हम जनता से, विक्रमगंज के जनता से यही कहेंगे
कि जाति पाति से हट के राजनीति में जो है हम लोग के यहाँ चलता है, ये हमारे जात है, जो योग्य हो और जो सुयोग्य हो उसके फेवर में मतदान करें। सभी लोग आते हैं, चुनाव आता है तो आ जाते हैं, कहते हैं कि हम तो जन सेवक हैं, और जब आपकी जरूरत होती है तो आपसे सौदा करते हैं। तो कम से कम इतना परख रखे। और रहा बात नेता और अधिकारी का, जाति और धर्म नहीं होता है। हम भी किसी जाति से हैं, लेकिन हम जाति धर्म से हट करके काम करते हैं। जो भी आया, कौन जाति से, इससे क्या मतलब है, कौन धर्म से, इससे क्या मतलब है। हमारा फर्ज है कि आप जो आए, आपका काम जो है हम पूरा करें, तो उसमें 100% करते हैं। और मेरा जनता से अपील यही रहेगा कि सोच समझ के, ये आपके भविष्य की बात है। एक बार गलती कीजिएगा तो 5 साल बाद मौका मिलने वाला है, तो कम से कम इसमें परख रखिए और पहचान रखिए। आज हम नेता हो गए, आप बुलाइएगा आपके घर बैठने, बोरा पर भी बैठ के आपके साथ खाना खाएंगे, जिसके घर सोफा रहेगा उसमें भी बैठ के खाएंगे। अगर आपके पास नहीं है संसाधन, तो उसी संसाधन में हम बढ़िया से एंजॉय करेंगे और आपके दरवाजे तक आएंगे। गरीबी जो है कोई बीमारी थोड़े है, और कोई गरीब नहीं होता है। आज के डेट में गरीब वही है जो मेहनत करने की जिसमें क्षमता नहीं है। और हम सबसे कहते हैं, बीडी भाई बराबर आते जाते हैं, इनको भी सलाह हमने दिया कि आप ऐसे घूमते हैं तो कैसे काम होगा, आपको भी कुछ करना चाहिए। तो बोले क्या कर कहीं एक वो ऑटो खरीद लीजिए, चलवाइए, रोज 1000, 1200, 1500 का इनकम होगा, समझना। तो जो भी मेरे पास आता है उसकी आय के बारे में हम सोचते हैं और उससे बताते हैं। लेकिन अब आप कीजिएगा तब तो, बाकी मेरा हाथ और पैर तैयार है आपके लिए, जहाँ कहिएगा वहाँ खड़ा रहेंगे। लेकिन करना तो आपको है। और हम लोग का ऐसा एरिया है कि यहाँ जो भी मेहनती होगा उसको तकलीफ नहीं होगा, या खेत हो या नहीं हो, उससे बहुत मायने नहीं रखता है। अगर मेहनत करने की जज्बा अगर हो तो तकलीफ नहीं होगा, उसका परिवार खूब बढ़िया से अपना पालन पोषण, पढ़ाई लिखाई हर चीज कर सकता है। इसलिए कि हम लोग बाजार के नज़दीक में वास करते हैं, समझे ना। और नहीं है तो हम लोग किसान अगर है, खेती करते हैं तो 2-4 बीघा खेती कर लेंगे। डेयरी को हम अपना संसाधन बनाएंगे। आज डेयरी में भी गाय का भी दूध 35-40 रुपये केजी लेता है, कहाँ नुकसान है। वही दूध टाटा में, रांची में, बोकारो में खरीदिएगा तो 40 रुपये मिलेगा, वहाँ 7 रुपये केजी कुटी मिलता है। हम लोग यहाँ 50 पैसे कुटी नहीं पड़ेगा। यानी कि तमाम तरह की रोजगार की सुविधाएं। हाँ, लेकिन लोग आए कहे तब तो। हम सबके लिए तैयार रहते हैं। अब बहुत सारा दिमाग में है, अगर मेरे बताए हिसाब से चले, किसी को कष्ट नहीं होगा, कोई तकलीफ नहीं झेलेगा। और बात ऐसा है कि गरीबे ना आपके पास आएगा, अमीर को क्या जरूरत है, समझे ना। तो स्कूल गांव में, हर जगह गांव में स्कूल है, तो अमीर का जो बेटा है वो तो जा ही रहा है, सरकारी प्राइवेट स्कूल में जा रहा है, अपना बढ़िया से जा रहा है, ट्रांसपोर्ट में जा रहा है। यहाँ स्कूल जो है गरीबे लोगों के लिए चलता है, जो सक्षम नहीं है। लेकिन उसमें भी दिक्कत क्या है कि आपका बेटा जाता है प्रतिदिन सरकारी स्कूल में कि नहीं जाता है, ये तो जो पेरेंट्स है वही उन्हीं को ना देखना है कि जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये सब तो इजी काम है देखने वाला, तो इस सब पे भी ध्यान नहीं दे पाता है लोग, समझे ना। हम तो गांव घर में जाते हैं, ताश खेलते हुए देख लेते हैं, तो बहुत आत्मग्लानि होती है अंदर अंदर। ये सब नौजवान बैठ करके ताश खेल रहे हैं। इस समय जो अभी निकल गया आज वाला, वो कल नहीं आएगा। कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव, अभी शिक्षा का अभाव है, सोच का अभाव है, इन्वायरमेंट उस टाइप का नहीं है, इन्वायरमेंट का भी अभाव है, और उस टाइप का माने लगन नहीं है कि भाई एक आदमी अगर कोई काम करने चला तो पीछे से 5 आदमी ये कहने वाले नहीं बहुत बढ़िया है, हम भी लगते हैं, पीछे से आपका पैर खींचने के लिए 5 को तैयार है, अभी कर रहा है, ये आगे बढ़ जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। तो आपसी भाईचारे कायम करके और तब विकास किया जा सकता है, विकास की बात हो सकता है। बिना आपसी भाईचारा के अकेले चना फाड़ नहीं फोड़ सकता है, उसके लिए संगठन की ज़रूरत है, वैसा सोच की ज़रूरत है। अगर डेवलप हो जाए तो कोई शायद गरीब नहीं रहेगा। और सरकार की इतनी सरकारी योजनाएं चल रही है, कोई भी अच्छा से गुजर बसर कर सकता है। अब प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री योजना की बात कीजिए, ये पैसा जो है आपके खाते में गवर्नमेंट डाल रही है, और आप जो है
खाते से निकाल के दे रहे हैं, तो अब यहाँ पे कौन आपको रोकेगा? यहाँ पे कौन रोकेगा? आप पहले जो था कि हाथ में दिया जाता था, मुखिया के पास पैसा आता था, वो चेक काट के देते थे। अब जो है डायरेक्ट आपके अकाउंट में पैसा आता है और उसमें से आप निकाल करके पैसा दे देते हैं। तो बताइए कौन आपको अब रोके? समझे ना? तो दहशत में हो जाते हैं। अरे ऐसा समय आएगा कि आवास योजना में लेने वाले लोग बचेंगे ही नहीं।